हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने रिएक्ट हुक फॉर्म की जो बेसिक वैलिडेशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो जो आज की वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट हुक फॉर्म को हम और कौन सी यूआई लाइब्रेरी के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने रिएक्ट हुक फॉर्म को मटेरियल यूआई के साथ यूज किया है, वैसे ही आज मैं रिएक्ट हुक फॉर्म को हम प्राइम रिएक्ट लाइब्रेरी के साथ कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को ये भी पता होगा, मैंने प्राइम रिएक्ट के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल में, और मैंने इसके बेनिफिट्स भी आपको बताए हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है, मतलब मैंने बहुत सारी यूआई लाइब्रेरीज पे वर्क किया है, बट प्राइम रिएक्ट में ऑलमोस्ट आपको सभी कंपोनेंट मिलेंगे एक ही लाइब्रेरी को यूज करके। वैलिडेशन से लेकर, फॉर्म से लेकर, मेन्यू से लेकर, मतलब बहुत तरीके की वैलिडेशंस इसने प्रोवाइड की हुई है। इसके अलावा आपको जैसे अलर्ट बॉक्स, मतलब वैरायटी है बहुत ज्यादा। बिकॉज अभी जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है उसमें हम प्राइम रिएक्ट ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर प्राइम रिएक्ट आप यूज करते हो आपको किसी और यूआई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पर्पस के लिए, बहुत रेयर चांसेस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ रिएक्ट हुक फॉर्म को प्राइम रिएक्ट के साथ यूज कैसे करेंगे ये डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैंने ऑलरेडी देखा काफी लोगों ने इस पे वीडियो बनाई है कि रिएक्ट हुक फॉर्म को मटेरियल यूआई के साथ कैसे यूज करना है। तो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ कि रिएक्ट हुक फॉर्म को प्राइम रिएक्ट के साथ आपने कैसे यूज करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने ना एक सिंपल सा यूआई आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सीएसएस में वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम ना कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अ, हमने देखिए रिएक्ट हुक फॉर्म को भी इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, और हमने प्राइम रिएक्ट की लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो अब जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें जो इंपोर्ट करना है वो इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि हम इनपुट टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। इंपोर्ट फ्रॉम प्राइम रिएक्ट। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ इनपुट टेक्स्ट। उसके बाद गाइस मैं इंपोर्ट कर रही हूँ बटन। यहाँ पे बटन, और गाइस इसके अलावा जो हमें ज़रूरत होगी मैं इंपोर्ट करती हूँ यहाँ पे एक क्लास नेम है जो एरर्स को शो करने के लिए यूज होगा। इंपोर्ट क्लास नेम्स फ्रॉम प्राइम रिएक्ट स्लैश utils, ठीक है गाइस। तो हमने ये भी कर लिया। अब गाइस हम रिएक्ट हुक फॉर्म को भी इंस्टॉल करेंगे। इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। अब इसमें से गाइस हमने दो चीजें लेनी है, एक तो यूज फॉर्म लेना है, ठीक है। सेकंड हमने कंट्रोलर लेना है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब गाइस हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर एक फॉर्म ले रही हूँ। फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं हम। फॉर्म
फॉर्म में गाइस आपको पता ही है ऑन सबमिट इवेंट होता ही है। ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट है, ठीक है। हैंडल सबमिट में फिर से ऑन सबमिट होगा और इसे हम इंपोर्ट भी करेंगे। इसे इंपोर्ट कहाँ से करना है, कॉन्स्ट इक्वल यूज फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास गाइस क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हैंडल सबमिट, ठीक है। उसके बाद आएगा कंट्रोल, उसके बाद आएगा फॉर्म स्टेट जिसमें आएगी हमारी एरर्स, और यहाँ तक हमने अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। अब एक ऑन सबमिट का इवेंट क्रिएट करेंगे, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है गाइस, इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक डिव ले रही हूँ, सिंपल डिव है, उसमें मैंने कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पर गाइस जो हमने ऊपर कंट्रोलर इंपोर्ट किया था ना, उसे यूज करेंगे। अब हम कंट्रोलर को क्यों यूज करें, क्योंकि अब हम रिएक्ट हुक फॉर्म को किसी और लाइब्रेरी के साथ यूज करें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट नहीं लेंगे, यहाँ पर हम कंट्रोलर लेंगे, कंट्रोलर, ठीक है गाइस। और कंट्रोलर में नेम होगा हमारे पास, नेम तो हम हमेशा देते ही हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा कंट्रोल होगा। हम एक एक चीज को समझेंगे, पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास पैरामीटर्स कौन कौन से। रूल्स आपको पता ही है कि हम क्यों यूज करते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में रूल्स के बारे में बताया। तो रिक्वायर्ड में गाइस मैं मैसेज ले रही हूँ, नेम इज रिक्वायर्ड जो हमारी वैलिडेशन होगी, ठीक है। और अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा रेंडर। अब आप पूछोगे कि रेंडर किस लिए, जो रेंडर है उसी के अंदर हम अपना इनपुट टेक्स्ट देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, ऑब्वियस है, बट ये बहुत ही मीनिंगफुल चीज है। अगर आप मटेरियल यूआई भी यूज करते हो वहां पे भी आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। फील्ड ले लिया, फिर हमने एक फील्ड स्टेट ली, ठीक है गाइस। फील्ड स्टेट लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिया। अब गाइस यहाँ पर हम अपना इनपुट टेक्स्ट लेंगे जो हमने पहले ही इंपोर्ट किया हुआ था। अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पर ये देखिए इंपोर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब गाइस इसमें हम लेंगे आईडी, और आईडी में हम लेंगे फील्ड डॉट नेम, ठीक है गाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने लेना है फील्ड, गाइस जैसे हम रिएक्ट हुक फॉर्म यूज करते हैं सिंपली तो उसमें से रजिस्टर होता है, वैसे ही इसमें फील्ड होता है जिसमें हमारा सारा डेटा आता है। उसके बाद गाइस हम ले लेते हैं लेबल, लेबल, लेबल में हम नेम ही दे रहे हैं अपना, ठीक है। और लेबल में मैं HTML4 ले रही हूँ, ये आपको पता ही है HTML4, इसमें जो भी हम नेम लेते हैं वो डिफाइन करते हैं, तो मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ओके, तो ये चीज हमारी बन गई। अब मैं एक बटन ले रही हूँ, सबमिट का बटन। अभी गाइस मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है, ठीक है, वो भी देखते हैं कैसे लगानी है। यहाँ पे मैंने लिया लेबल और यहाँ पे मैंने लिया सबमिट, और इसकी टाइप भी हम सबमिट ही देंगे, ठीक है। सेव किया, ओके। can't resolve chart.js का अलग से वो करती हूँ इंपोर्ट,
फ्रॉम प्राइम रिएक्ट स्लैश बटन। कई बार ये वर्क नहीं करता इसके साथ। ओके तो देखिए अब ये वर्क करने लगा है ना, ये वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ ना, देखिए कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई वैलिडेशन वैलिडेशन वर्क ही नहीं कर रही है। तो हमने इसमें वैलिडेशन लगानी है। तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने ना एरर्स लिया था, है ना। एरर्स को कंसोल करके देखते हैं कि हमारे पास एरर्स में आ क्या रहा है। अब इसमें एरर्स को शो करने के भी बहुत तरीके हैं। तो यहाँ पर मैंने एरर्स को कंसोल किया। लेट्स सी कि इसमें क्या आ रहा है। तो देखिएगा इस एरर्स में ना, ये देखिए ये आ रहा है ना, नेम इज रिक्वायर्ड। तो हम इसे डायरेक्ट भी शो करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसमें मैंने लिया एरर्स, ठीक है। उसके बाद था डॉट नेम डॉट मैसेज। लेट्स सी कि ये शो करता है या नहीं। देखें तो अभी देखिए इसने क्या किया, ये भी हमें क्या मैसेज दे रहा है कि ये इसे मिल नहीं रहा, इसे मैसेज नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी तक जो ऑब्जेक्ट है ना, एरर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो खाली, उसमें कुछ है ही नहीं, उसको मैसेज मिल ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जिसको चेनिंग कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अब देखिए वो एरर चली गई। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए नेम इज रिक्वायर्ड मैंने टाइप किया, वो चली गई। तो मतलब ये वैलिडेशन चल रही है। तो गाइस ये तो था इसमें एक वे एरर को शो करने का। इसमें एक और वे, इसमें एक गेट फ्रॉम एरर मैसेज करके मेथड है, ठीक है। हम वो देखते हैं कि वो इसमें वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर हम उस मेथड को कॉल करेंगे गेट फ्रॉम एरर मैसेज, ठीक है। और इसमें आपने जो आपकी फील्ड है, जैसे नेम है, ईमेल है, वो आपने सेंड करनी है। उसके बाद आपने इस मेथड को यहाँ पर डिफाइन करना है, कॉन्स्ट गेट फ्रॉम मैसेज। जो भी आप पास करोगे वो इसमें पास हो जाएगा नेम में। इसके बाद रिटर्न हम करेंगे यहाँ पे एरर्स नेम एंड, यहाँ पर मैं स्मॉल टैग ले रही हूँ क्लास नेम, जिसमें हमने लिया p हाइफन एरर, और एरर्स डॉट सॉरी नेम डॉट मैसेज। ओके तो अब देखिए गाइस, जो भी आप इसमें पास करो, जैसे ईमेल पास हुआ, ठीक है। तो इसने चेक किया ईमेल एंड उसके बाद डॉट मैसेज। आपको मैंने कंसोल भी करके दिखाया था कि इसमें ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एरर्स जो भी यहाँ पर आएगा, जैसे ईमेल आ गया या नेम आ गया, वो यहाँ पर पास हो गया, ठीक है। उसके बाद डॉट मैसेज, तो ये शो करेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने इसको सेव किया। तो देखिए अब यहाँ पर दो दो मैसेज आने रहे, तो एक हम रिमूव कर देते, जो हमने यहाँ पे कस्टम लगाया था, हम इसके मेथड को ही कॉल करते हैं, ठीक है। वैलिडेशन वर्क कर रही है, पर
ये रेड कलर में नहीं आ रहा क्योंकि इसको इसके CSS नहीं मिल रही। तो CSS के लिए आपने क्या करना है, आपने प्राइम रेट की वेबसाइट पे जाना है। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ना आपको इसकी फाइल्स मिल जाएंगी। ये देखिए, आपको ये कॉपी करनी है और जो आपके index.html है वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये सिर्फ UI के लिए, इसका और कोई पर्पस नहीं है। बाकी आप कस्टम UI भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। देखिए अब इसका जो UI वो काफ़ी बेटर हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए रेड कलर में आ गया, ये नेम भी आ गया। पहले ये ब्लैक कलर में था तो मतलब इसको CSS मिल गई। मैंने इसमें क्लिक किया तो देखिए वो अपने आप ही ब्लैक कलर में हो गया। एक और चीज़, जो इसका बटन है ना, इसको हम गाइस, और इसमें एक और क्लास है हमारे पास, क्लास नेम, जो हम फॉर्म में दे सकते हैं, p-fluid करके। सेव किया और आप देख सकते हो हमारा जो बटन है वो फुल विड्थ में और हमारा UI भी बेटर हो गया। ओके, तो इसी तरीके से हम बाकी के फील्ड्स भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने नेम की फील्ड क्रिएट की है, वैसे ही हम ईमेल की फील्ड भी क्रिएट कर। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और मैंने इसके नीचे इसे पेस्ट कर दिया। सेकेंड गाइस, ठीक है, और मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे, और नेम की जगह मैंने ईमेल ले लिया। यहाँ पर भी ईमेल आ गया, यहाँ पर भी ईमेल आया, और यहाँ पे मैंने मैसेज दिया ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल। तो गाइस देखिए, हमने ईमेल की भी एक न्यू फील्ड क्रिएट कर ली है, ठीक है। और जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो देखिए दोनों की ही बग दिखा रहा है कि नेम इज रिक्वायर्ड। मैंने नेम फिल किया, उसकी बग चली गई, और फिर जब मैंने ईमेल पे क्लिक किया और ईमेल पे फिल किया तो उसकी बग भी चली गई। तो अभी हम ईमेल में हम कोई भी डाटा दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ईमेल में हमें एक पैटर्न देना है, ठीक है। तो वो हम कैसे दें फ्रेंड्स, अब हम इस पे रिजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ रिजेक्ट्स ईमेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया। तो मैंने इस रिजेक्ट्स को कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करके आपको अपने कोड में जाना है। यहाँ पर जो हमने ये लिया था ईमेल रिक्वायर्ड, ये ठीक है, रूल्स की ब्रैकेट के अंदर ही, इसके बाद आपको कॉमा डालना है, यहाँ पे पैटर्न लिखना है, इसके अंदर ये पैरामीटर है, फिर आपको कर्ली ब्रेसेस दोबारा लेनी है, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू एक पैरामीटर आएगा, उसमें आपने क्या करना है, सिंगल क्विट्स में 2 स्लैश लेनी है, उसके अंदर ये जो आपने कॉपी किए था रिजेक्ट्स उसको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा मैसेज, मैसेज, ठीक है। अब मैसेज आप क्या देना चाहते हो, इनवैलिड ईमेल टाइप, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मैंने नाम लिया सीमा, ठीक है, और उसके बाद मैंने ईमेल दिया, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल दे देती हूँ abc.com। तो देखिए उसने नीचे मुझे मैसेज दे दिया कि इनवैलिड है, तो यहाँ पर आएगा एट, ठीक है। अभी भी वो मैसेज दे रहा है। जब मैंने जीमेल लिखा तो देखिए वो जो एरर थी वो रिमूव हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहो तो आप और भी चीज़ें इसकी देख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र पे लिखना है प्राइम रेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको सर्च करना रिएक्ट हुक फॉर्म। तो जब आप यहाँ पर जाओगे देखिए आपको ये ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल रहा है, तो इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी, ठीक है। ईमेल, देखिए ईमेल के लिए जो मैंने आपको बताया वो वर्क करेगा, और देखिए पासवर्ड के लिए भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर मैं इसमें पासवर्ड दे रही हूँ तो ये भी बता रहा है वीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो ये भी चेक करता है। और अगर आप अपने इनपुट में
कोई आइकन देना चाहते हो तो इसका भी कोड आपको मिलेगा। तो देखिए जब आप यहाँ पर जाओगे आपको ये सारा कोड यहाँ पर मिल जाएगा। आपको पासवर्ड का जो कोड मैंने अभी शो किया वो भी आपको मिल जाएगा। आपको कैलेंडर कैसे इंप्लीमेंट करना है विद आइकन, इनपुट में आइकन कैसे लगाना है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन्होंने कोड दिया हुआ है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना, इसमें जो ड्रॉप डाउन्स हैं उसमें फिल्टर्स भी दिए गए हैं। देखिए जैसे ये ड्रॉप डाउन है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रॉप डाउन में बहुत ज़्यादा डाटा है तो ऑब्वियसली यूजर स्क्रॉल नहीं करेगा, वो सीधा सर्च करेगा। तो ये देखें ये भी दिया हुआ है। और इनकी एक और क्वालिटी है, एक की फीचर नाम का, की फिल्टर नाम का एक है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, आप चीज़ों को ब्लॉक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए इस फील्ड में अब अगर आप स्टैरिक डालोगे या फिर ये जो आइकन्स ऊपर बने हुए हैं ये वाले, अगर आप ट्राई करोगे ना टाइप करने का, ये टाइप नहीं करने देगा क्योंकि इनको ब्लॉक किया गया। तो आप इस अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो। तो गाइस अगर आप यहाँ पर कैलेंडर लिखोगे ना तो देखिए यहाँ पर जो कैलेंडर है उसके भी यहाँ पर बड़े सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर बटन बार है, टुडे पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली टुडे की डेट को सिलेक्ट कर देगा, क्लियर करोगे क्लियर कर देगा। उसके बाद ईयर पिकर भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल मंथ का भी कैलेंडर, मतलब कैलेंडर में भी इन्होंने बहुत सारी वैरायटियां में दी हुई है। और अगर आप डेटा बेस पर वर्क कर रहे हो या फिर आपको बैकएंड की चीज़ों पे वर्क करना है, जैसे डेटा वगैरह डिस्प्ले करना है, तो इसमें डेटा टेबल्स भी दिए हुए हैं। और उससे रिलेटेड भी बड़ी सारी अच्छी अच्छी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर है एक, ये देखिए दिस, अगर आप क्लिक करो आप उसको एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को, और आप फिल्टर भी कर सकते हो। इसमें बड़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि ये देखिए रिस्पॉन्सिव भी है। उसके बाद इसमें आपको फिल्टर भी मिल जाएंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर आप सर्च करोगे डेटा भी सर्च होगा, ठीक है। फिल्टर्स भी दिए हुए हैं, अप्लाई। तो मतलब आप काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखिए ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।